गवादर में 18 घंटों से जारी तूफानी बारिश, जल थल एक हो गया। सैलाबी पानी घरों में दाखिल, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कमांड रोड और माशकिल दालबदीन चाही से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पाक ईरान सरहदी इलाके माशकिल के भग एरिया में मवासलाती निज़ाम मुअत्तल, सड़कों पर किश्तियाँ चल गईं। बोल से गुफ्तगू में डिप्टी कमिश्नर गवादर औरंगज़ेब बादीनी का कहना था, बारिश से गवादर शहर में बहुत नुकसान हुआ। बारिश के रुकते ही इमदादी काम शुरू किया जाएगा। गवादर का शहर जो है वो काफी हद तक मुतासिर हुआ है बारिशों की वजह से, लेकिन ओवरऑल बाकी डिस्ट्रिक्ट का सिचुएशन बेहतर है। शहर में इस वक्त हमने इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी है। जो घर मुतासिर हुए थे तमाम लोगों को हमने शिफ्ट कर दिया मुनासिब जगहों पर, और हमने पानी के बाउजर्स का बंदोबस्त कर लिया है, सक्शन मशीन का बंदोबस्त कर लिया है, ताकि पानी की निकासी बेहतर तरीके से हो सके। मार्च के इब्तिदाई दिनों में कराची में सर्दी बढ़ने का इम्कान। 1 मार्च को कराची समेत सिंध भर में बारिश होगी। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज की पेश गोई। बोले, बारिश के बाद कराची में ठंड बढ़ जाएगी। कराची समेत जामशोरो, बदीन, ठट्टा में भी तेज बारिशें होंगी। असेंबली इजलास बुला लें, आईनी मुद्दत के 21 रोज मुकम्मल होने वाले हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को दोबारा याद दहानी की चिट्ठी लिख दी। सदर की मुमकिना एतराज़ की सूरत में मुतबादिल इंतज़ामात भी मुकम्मल। कौमी असम्बली इजलास बुलाने के लिए सेक्रेटेरिएट ने समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। 29 फरवरी को ऐवान लगाने की आईनी तजवीज़ दे दी। सदर से जवाब न आने पर कल रात नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान। आइन से जो खेल खेला जा रहा है, एक अच्छा ट्रेडिशन हम नहीं कायम कर रहे। ये चाहिए था कि बड़े ग्रेसफुली इसको मैटर को हैंडल किया जाता। 26, 27, 28 तो उनका प्रोग्रेस था। 29 को वो समन अप्रूव कर दें तो 29 को भी हो सके, ऑटोमेटिकली 29 को इजलास होना है। सदर आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। असम्बली इजलास ना बुलाकर दस्तूर पाकिस्तान की मुखालिफत की है। इसाक डार ने खबरदार कर दिया। बोले, सदर के पास अब कौमी असम्बली इजलास बुलाने का इख्तियार नहीं रहा। इजलास खुद ब खुद 29 फरवरी को होगा। आइन का आर्टिकल वाज़ेह है कि 21 रोज में असम्बली इजलास तलब किया जाए। सदर को चाहिए था बाइज़्ज़त तरीके से इजलास समन करते। आइनी जो उसका फ़र्ज़ है वो ना उस पर ना अमल करते हुए असम्बली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। काफ़ी ऐसे कुछ केसेस है मेरे ख्याल में जो अब लीगल मसाइल बनेंगे अलवी साहब के। शुरू तो वहाँ से होंगे जहाँ उस रात अलवी साहब ने आइन तोड़ा। आरिफ अलवी आइन तोड़ रहे हैं, फ़र्ज नहीं निभा रहे। सदारत उनके बस की बात नहीं। आरिफ अलवी को ओहदा छोड़ने के बाद आइन तोड़ने के 2 मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। आसिफ सरदारी को सदर मुंतखब करवाएंगे। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने हमसे वोट मांगा ही नहीं, अब एतराज़ कैसे कर सकते हैं। सियासतदानों को एक दूसरे की इज्जत करना पड़ेगी। सदारती इंतखाब कब होगा? इलेक्शन कमीशन 1 मार्च को शेड्यूल जारी करेगा। पब्लिक नोटिस का भी साथ ही इजरा होगा। उम्मीदवार कागजात 2 मार्च की दोपहर तक जमा करा सकेंगे। एलामी के मुताबिक सदारती इंतखाब के लिए मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज 29 फरवरी को मुकम्मल हो जाएगा। आइन के तहत आम इंतखाबात के 30 रोज में सदारती इलेक्शन लाजमी है। पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और उसका तहफ़्फ़ुज़ दिफा करूंगा और दिफा करूंगा। मेरी जिम्मेदारियों की कमा हक़्क़हू अंजाम दही के लिए ज़रूरी होगा। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर हो और मेरी रहनुमाई फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया। सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आला सिंध के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस कराची में मुनक़्क़दा तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान खान तसोरी ने हल्फ लिया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी, निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर समेत पीपल्स पार्टी रहनुमाओं, मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों और कौंसल जनरल समेत दीगर हुक्काम ने शिरकत की। मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार सिंध के वज़ीर आला बने हैं। वो सिंध के 25वें वज़ीर आला हैं। मुल्क की पहली वज़ीर आला की हुकूमत का पहला रोज़। पंजाब सेक्रेटेरिएट का दौरा, अफसरान से ब्रीफिंग ली। अफसरान के इजलास से खिताब में कहा, मेरिट की खिलाफ वर्जी ना करूंगी ना होने दूंगी।
कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। एहतसाब, शफाफियत, क्वालिटी वर्क और टाइम वर्क रेड लाइन है। आवाम के मसाइल का फौरी हल होना चाहिए। मसाइल की जड़ तक पहुँच कर ख़त्म करेंगे। दयानतदार अफसरों को सैल्यूट करती हूँ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला आज भी न हो सका। इलेक्शन कमीशन की तमाम दरखास्तों को यकजा करने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर ने मखसूस नशिस्तों के बगैर अवान की कार्रवाई गैर आइनी करार दे दी। लीगी रहनुमा कहते हैं मखसूस सीटों के लिए असम्बली में जीत कर आना ज़रूरी है। कि जी इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं करता, असम्बलियों में नहीं जाते कि जी असम्बलियाँ नामुकम्मल हैं, लेकिन जब बात जुडिशल डिसीजन की आती है तो ख़ुद उन्होंने इल्तवा मांगा और उन्होंने कहा कि इसे कल के लिए फ़िक्स कर दिया जाए। आइन की पामाली करते हैं, मीडिया के सामने रोना रोते हैं, फिर खुद ये इल्तवा मांगते हैं। आज़म नज़ीर तारड़ की PTI पर तनकीद। कहा चंद अरकान के ना होने से अवान नामुकम्मल नहीं होता, मखसूस सीटें कामयाब जमातों को ही मिलती हैं। अता तारड़ बोले PTI ने बगैर सोचे समझे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। आइन पामाल करके मखसूस नशिस्तों की कोशिश की जा रही है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया। अब ये तो देखना चाहिए था ना कि पार्लियामान के अंदर किस सियासी जमात की प्रेजेंस है। आप आइन को भी बाईपास करें, कानून को भी बाईपास करें और उसके बाद मीडिया के सामने मजलूमियत का रोना रोते हैं। कोई भी फोरम जब तक रिजर्व सीटों का फैसला ना हुआ हो तो कोई भी सेशन नहीं हो सकता। पंजाब का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, सिंध असम्बली का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, नेशनल असम्बली का सेशन अगर होगा वो भी गैर कानूनी तरीके से होगा। जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला ना हो कोई असम्बली सेशन नहीं हो सकता। बैरिस्टर अली गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिंध और पंजाब असम्बली के इजलास गैर कानूनी थे, दीगर जमातें हिम्मत करें और केस में फरीक बने। इलेक्शन कमीशन ने आज तक हमारे आइनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। उम्मीद है इस बार इंसाफ होगा। कौन बनेगा स्पीकर कौमी असम्बली? सियासी जमातों की भाग दौड़ शुरू। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एयाज सादिक को सामने ले आई। PTI ने आमिर डोगर को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया। डिप्टी स्पीकर के लिए जुनेद खान PTI के उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी डिप्टी स्पीकर के लिए नाम बाद में देगी। बलूचिस्तान में वज़ारत आला के लिए मुशावरत का फाइनल राउंड। मीर ज़हूर बलेदी पीपल्स पार्टी की जानिब से मजबूत उम्मीदवार, सादिक इमरानी भी दौड़ में शामिल। आसिफ जरदारी ने हुकूमत साजी के मामले पर कमेटी तश्कील दे दी। कोयटा में कल असम्बली इजलास के मौके पर DC का कल स्कूल बंद रखने का फैसला। £190 मिलियन केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्दे जुर्म आयद। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की अडयाला जेल में केस की समाअत। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। अदालत ने इस्तग़ासा के 5 गवाहान को तलब कर लिया। मजीद समाअत 6 मार्च तक मुलतवी। पाक फौज और सऊदी शाही बरी फौज की ऑन जॉब ट्रेनिंग। मुल्तान में इख्तितामी तकरीब। कोर कमांडर मुल्तान मेहमान खुसूसी थे। मशक 15 से 26 फरवरी तक जारी रही। मकसद एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तिफादा करना है। ISPR के मुताबिक मशक का मकसद पाक सऊदी अरब में मौजूद बरादराना ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देना है। दौरान तरबियत रिवायती और नीम रिवायती ख़तरात से निमटने की मशक की गई। मैदान जंग में नक़्ल हरकत और हरबी महारतों की मशक़ें भी की गई। जारियत पसंद मोदी को पाकिस्तानी शाहीनों का मुंह तोड़ जवाब। सरप्राइज डे को 5 साल मुकम्मल। 2019 में आज ही के दिन पाक फ़िज़ाई ने भारतीय गुरूर को तैयारे समेत ज़मीन बोस किया। पाकिस्तानी हुदूद में घुसने वाला MiG-21 तैयारा मुख्तसर झड़प में ही गिरा दिया गया। कश्मीरी अवाम ने भारतीय पायलट अभिनंदन को पकड़कर पाक फौज के हवाले किया। पाकिस्तान अमन की बहाली के लिए पुरअज़्म और एक जिम्मेदार रियासत की हैसियत से पड़ोसियों के साथ अच्छे बाहमी ताल्लुकात पर जोर देता है। मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत की ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 5 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद। ISPR के एलामी के मुताबिक 27 फरवरी 2019 को अवाम के अज़्म और मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना महारत का मुज़ाहरा किया गया। इलाकाई सालमियत के खिलाफ किसी भी जारियत का हर मरतबा पूरी ताकत से भरपूर जवाब दिया जाएगा।
सेहूनी फौज की गजा की पट्टी पर 24 घंटों के दौरान 10 हमले, कत्लेआम में 90 से ज़ायद शहरी शहीद और 164 जख्मी। हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर करार वार, जनूबी लबनान से 40 मिसाइल दाग दिए। सेहूनी फौज की तस्दीक, कहा हिज़्बुल्लाह ने शुमाली इसराइल में मैरून एयर कंट्रोल बेस को निशाना बनाया। पाकिस्तान की पहली फ़िज़ाई टैक्सी सर्विस का कराची में आगाज़। निजी कंपनी स्काई विंग्स ने फ़िज़ाई एयर टैक्सी सर्विस का बाकायदा आगाज़ कर दिया। फ़ी घंटा किराया 95,000 रुपये मुकर्रर। बैक वक्त 3 अफराद कराची और गिरदोनवा का फ़िज़ाई नज़ारा कर सकेंगे। वेबसाइट पर बुकिंग शुरू कर दी गई। फ़िलहाल ये सर्विस सिंध और बलूचिस्तान के एयरपोर्ट्स के लिए दस्तियाब होगी। ताहम कुछ अर्से बाद इसे पख्तूनख्वा और पंजाब में भी मुतारिफ कराया जाएगा। हरीपुर कानपुर में खौफनाक रोड हादसा। तरुना कोई बंगरा के मुकाम पर कोस्टर खाई में गई। हादसे में 10 अफराद जाँ बहक, 15 से ज़ायद जख्मी। जाँ बहक और जख्मी अफराद में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा ओवरलोडिंग और तेज़ रफ्तारी के बायस मोड़ काटते हुए पेश आया। कानपुर तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। जाँ बहक और जख्मी अफराद को कानपुर हरीपुर ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान सुल्तान्स ने दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को 60 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त देकर इवेंट में 5वीं कामयाबी हासिल कर ली। 215 रन के हदफ के ताक़ुब में लाहौर कलंदर्स 154 रन पर ढेर। उसामा मीर ने 40 रन देकर 6 शिकार किए। मुल्तान सुल्तान्स ने बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेटों पर 214 रन का टोटल स्कोर बोर्ड पर सजाया। इवेंट में अब तक 6 मैचेस खेलने वाली लाहौर कलंदर्स एक भी मुकाबला जीतने में कामयाब नहीं हुई। पाकिस्तान T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेज़बान बनेगा। मेज़बानी का फैसला दुबई में वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट के सालाना इजलास में किया गया। इजलास की सदारत सैयद सुल्तान शाह ने की। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप रवां बरस 20 नवंबर से 3 दिसंबर तक होगा। न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, भारत, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप में शिरकत की तस्दीक की। नामीबिया के बल्लेबाज ने T20 इंटरनेशनल में तेज़ तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड बना लिया। जॉन निकोल लोफ्टी-एटन ने नेपाल के खिलाफ मैच में सिर्फ 33 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की, जो T20 इंटरनेशनल मैचेस में अब तक की तेज़ तरीन सेंचुरी है। इससे कबल ये रिकॉर्ड नेपाल के कशमाल माला के पास था, जिन्होंने गुज़िश्ता साल मंगोलिया के खिलाफ 34 गेंदों पर सेंचुरी बनाई थी। मारूफ फिल्म स्टार फवाद खान ने अपनी नई फिल्म का पोस्टर जारी कर दिया। सोशल मीडिया पोस्ट से मद्दा हैरान। अदाकार ने तवील अरसे बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर नए फिल्मी प्रोजेक्ट का पोस्टर शेयर किया। पोस्टर के साथ छोटे से कैप्शन में लिखा है, हर धड़कन की कहानी। फिल्म का नाम बीट लिखा है। 1 मार्च को रिलीज की जाएगी। फिल्म में फवाद खान के साथ दानिया नईम, इरफान जुनेजो, शाहफेर जाफरी और जुनेद अकरम भी नजर आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।